नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आज आपको एक आप बीती बताएंगे, एक ऐसी आप बीती जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ऐसी बर्बरता जो मानवता को भी शर्मसार कर दे। हालांकि उस लड़की ने हार नहीं मानी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, जिसके परिवार को उसकी आंखों के सामने खत्म कर दिया गया। उस लड़की ने जंग लड़ी और आखिर में नोबेल भी उसे मिला है। लेकिन उसकी कहानी ऐसी है जो कि निश्चित तौर पर रुला देगी। मैं बात कर रहा हूं नादिया मुराद की। अब कौन है नादिया मुराद, क्यों आज उनकी चर्चा कर रहा हूं, ये विस्तार से आपको वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून बताएंगे। और इसके साथ ही आप बगल में उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं, लगातार वहां पर आपको दिखता भी रहेगा। पंकज जी, नादिया मुराद के बारे में पहले तो बताइए। उससे नादिया के बारे में जानने से पहले आपको यजीदी समुदाय के बारे में जानना होगा और तब पता चलेगा कि नादिया के साथ हुआ क्या था जी। जब आप उत्तरी पश्चिमी इराक में जाइएगा ना, मैप में देखिएगा तो एक इलाका है जिसका नाम है सिंजर। और सिंजर की पहाड़ियों में ये आसपास लोग रहा करते थे। यजीदी समुदाय है ये। इराक कुछ ये इराक में जी। इराक के उत्तरी पश्चिमी छोर पे एक सिंजर इलाका है। सिंजर की पहाड़ियों के आसपास ये सब रहा करते हैं और खेती वगैरह किया करते हैं। इनका मूल है कुर्द मूल के ये सब लोग हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग इस बात के लिए है, भारत के लिहाज से, कि इनकी कई सारी मान्यताएं हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। जैसे इनके मंदिर जब देखिएगा तो बिल्कुल हिंदू मंदिर लगेंगे आपको। ये पूजा करते हैं मोर की, ये शादियां करते हैं लाल जोड़ों में। जिस तरह हम आरती दिखाते हैं ना, उस तरह ये भी आरती दिखाते हैं अपने भगवान को। तो ये कहा जाता है कि किसी जमाने में हर जगह तो सनातन ही था, तो बीच में क्या हो गया, कनेक्शन कट गया होगा और बीच में अरब क्षेत्र देशों में ये इस्लाम आया और फिर पश्चिम में यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई। लेकिन ये जो ट्राइब है ना, वो मूल रूप से अपने पालन करता रहा। कई बातें हैं, जैसे ये मोक्ष को मानते हैं और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इनकी शादी, मतलब मैंने बताया कि लाल जोड़ों में शादी, मंदिर, मोर। ये क्या करते हैं, मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे हमारे साउथ में मुरुगन स्वामी को मानने वाले मोर पंख जिनके लिए बहुत पवित्र होता है, तो ये यजीदियों के लिए भी है। ये कार्तिकेय भगवान की तरह मानते हैं कि एक सबसे बड़ा खुदा होगा जो कि मोर पर सवार होकर आया था, तो वो हमारे यहाँ कार्तिकेय भगवान का ये है। तो ये इनका कल्चर है। ये बात शुरू हुई, जो घटना शुरू हुई 2011 के आसपास, ये पूरा ये मामला प्रकाश में आया था। हुआ ये कि इस्लामिक स्टेट बना और फिर वो मोसूल को उसने अपनी राजधानी बनाया। एक मोसूल नाम का शहर हुआ करता था इराक में जी। और मोसूल शहर से ये बढ़ते बढ़ते नए नए इलाकों में कब्जा करते जा रहे थे और ये पहुंच गए यजीदियों के इलाके में। और यजीदियों के इलाके में ये नादिया जिस गांव में रहती थी, उस गांव की आबादी मोटा मोटी 1700 के आसपास आबादी थी। कोचो गांव। तो एक दिन पहले, हाँ, कोचो गांव का नाम था। तो जो आईएस के लड़ाके आए, इन्होंने दो ऑप्शन दिए कि या तो अपनी मौत को चुनो या इस्लाम को अपनाओ। लेकिन यजीदी में एक चीज आपको याद रखना पड़े, यजीदी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता और न ही कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति यजीदी बन सकता है। यह वहां कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये मानते हैं कि अगर किसी ने अपना धर्म बदल भी लिया, इस्लाम वगैरह अपना भी लिया, तो बाद में उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसकी आत्मा तड़पती रहती है। यह इनकी मान्यता है। तो क्या हुआ कि एक दिन पहले वो वार्निंग देके गया और अगले दिन आया और जितने सारे लोग हैं वहां उस गांव के, उन सबको लेकर एक स्कूल बिल्डिंग में गया। वो 2 मंजिला बिल्डिंग है। पहले मंजिल पे रखा गया मर्दों को और दूसरे मंजिल पे महिलाओं को और बच्चों को रखा गया। और सबसे पहले मंजिल पे वो आते हैं और मर्दों से कहते हैं कि जो इस्लाम अपनाना चाहता है वो इस कमरे से बाहर चला जाए। लेकिन चूंकि यजीदी थे, ये अपना नहीं सकते, तो एक भी व्यक्ति कमरे से बाहर नहीं गया। फिर अचानक उस पूरे फ्लोर पे चारों तरफ से गोलियों की आवाज सुनाई दी, मारे गए
कहा यह जाता है कि उसमें कम से कम 1000 पुरुषों को इन्होंने मार डाला, जानबूझकर पेट में गोली मारकर छोड़ देते थे ताकि यह तड़पता रहे, एक बार में इसकी मौत नहीं आ जाए। यह इस्लामिक स्टेट के उग्रवादियों ने किया था। ये कत्लेआम मचाने के बाद ये जाते हैं ऊपर वाले कमरे में, वहां बुजुर्ग महिलाओं को या जो शादी नहीं जिसकी की जा सकती महिलाओं को अलग करते हैं और बच्चियों और यंग महिलाओं को एक तरफ कर लेते हैं, और जिसमें नादिया भी थी। अब इनको जो बच्चियां थी जो और यंग थी उनको ले जाया जाता है हथकड़ी लगा के एक और जगह ले जाया जाता है जिसको इन्होंने सेक्स मंडी बना के रखा था। वो इंसान की खरीद बिक्री किया करते थे महिलाओं की, उस जगह पे इनको ले जाते हैं और जो बूढ़ी महिला है उनको मार डाला। अब नादिया को भी उसी तरह वहां पे बोलियां लगती थी और नादिया अपने एक भाषण में कहती है कि जिस तरह जानवरों के बाजार में छूकर उसको परख कर जिस तरह ले जाया जाता था वहां खरीद बिक्री होती थी। कि नादिया चंगुल से कैसे छूटी और क्या बताया दुनिया को, लेकिन नादिया मुराद के साथ क्या हुआ इस दौरान? नादिया को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया उस बाजार में और उस बाजार में बोली लगाई गई। एक आईएस का कमांडर था, उसने सबसे पहले इसे परचेज किया मतलब उसे युद्ध में एक गिफ्ट के तौर पे नादिया को सौंप दिया गया। हाजी सलमान नाम था उसका, और वो बोला वो एक तरह सेक्स स्लेव ही है, इंग्लिश में बोले तो मतलब गुलाम है जिसके साथ वो जो चाहे वो कर सकता है। जब पहले दिन गया इसे लेकर तो हाजी सलमान इसे बार बार ये कन्विंस करता रहा कि तुम इस्लाम अपना लो, तो ये नहीं मानी। फिर एक चीज और है, वो आईएस आतंकियों में अगर आप गैर इस्लामी महिलाओं के साथ ये गलत काम करते हो ना तो पता नहीं वहां कोई रूल है उनका कि शायद 72 हूरें ऊपर नहीं मिलेगी, यहीं पे रह जाओगे। तो इस वजह से वो चाहता था कि पहले ये इस्लाम अपना ले तब इसके साथ हम जो करना चाहे कर ले। तो उस वजह से ये पहला दिन कन्विंस करता रहा, फिर नहीं हुई। फिर एक दिन और अगला दिन आया, फिर ये कह के बची कि मेरा डेट चल रहा है, तो उसने कहा कि सबूत दो। तो इसने जो मासिक इसका था उसका सबूत दिया, किसी तरह बची। फिर जब वो खत्म हुआ तो फिर इसे कहा गया कि तुम अगर इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारे फैमिली से मिला देंगे, जबकि इसकी मां को इसके भाई को पहले ही मारा जा चुका था। इसके बावजूद बोला कि फैमिली से मिला देंगे। तो परिवार से मिलने के इमोशन में इसने इस्लाम धर्म अपना लिया, और जब इस्लाम धर्म अपना लिया तो इसके साथ वो सारे कुकर्म हुए जो वो कर सकता था वो हाजी। उसके बाद क्या हुआ कि हाजी चूंकि लड़ाके थे ना, तो वो एक शहर से दूसरे शहर लड़ने के लिए जाया करते थे। तो जब उसे जाना है दूसरे शहर उसको जाना पड़ा, तो उसने क्या किया कि इन्हें और किसी के यहां बेच दिया। तो वहां भी ये रही, फिर तीसरे के यहां ये बिकी। जी उबने के बाद फिर वो क्या, तीसरे के यहां जब बिकी तो बहुत सारी लड़कियों के बारे में बताती है, कुछ सुसाइड कर लेती थी, कुछ ने अपने जिस्म में आग लगा ली, ये सब। लेकिन मैं जीना चाहती थी, मैं जिंदा रहना चाहती थी और बोलना चाहती थी कि क्या हुआ, और मैं भागना चाहती थी। ये लिखती है कि मैं भागना चाहती थी। तो कैसे निकली, कैसे भागी? वो एक बार क्या हुआ, कैसे नादिया मुराद निकली? एक बार क्या हुआ कि जो इसका तीसरा ऑनर था, कह सकते हैं मालिक था, वो कहीं परिवार के साथ गया था और इसे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में रखा करता था वो। और उस फर्स्ट फ्लोर के कमरे की खिड़की थोड़ी कमजोर थी, तो जब इसे लगा कि चारों तरफ सन्नाटा है तो उसने उस खिड़की को तोड़ा और ऊपर से इसने जंप मार दिया। नीचे कांटा वाली झाड़ी थी, इसके घुटने छिल गए, पैरों में कांटे चुए, लेकिन ये भागती रही। कहा जाता है कि ये 7 दिन तक लगातार दौड़ती रही, छुपती रही, बचती रही। और फिर वो कोई रिहायश आता था, कोई गांव आता था तो पानी वगैरह किसने दे दिया तो दे दिया, नहीं तो फिर ये छुप के भाग रही थी। अंत में भागते भागते 16वें दिन ये एक ऐसे इलाके में आई जो कुर्द के इलाके थे, कुर्द लड़ाके थे जो कि आईएस से लड़ रहे थे, और किसी तरह छुपते बचते बचाते वहां पे आ गए। इस बीच एक और शख्स ने इसकी मदद की थी। मैंने कहा जब ये भाग रही थी तो बीच बीच में किसी गांव में जाती थी, मदद मांगती थी। तो एक शख्स था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उस शख्स ने मदद की इसको बचाने में। उसने एक नकली इसके लिए पहचान पत्र बनवाया और इसने सारी बात बताई, तो वो अच्छा इंसान था।
उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स बनाया और जितने आईएस के चेक पॉइंट्स थे ना, किसी तरह एक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के सहारे इसको निकाल के ले जाया जाता था और अंत में कुर्द वाले इलाके में पहुंचा दिया। यह अलग बात था कि वो शख्स जो मदद करने वाला था वो भी मुसलमान था, लेकिन वो आईएस को नहीं मानता था, इस्लामिक स्टेट को। जब ये कुर्द इलाकों में आई तब फिर वहां से ये इसकी कहानी दुनिया को पता चली। इसकी हालत बहुत खराब थी, इसका कई दिनों तक ट्रीटमेंट चलता रहा नादिया का। और फिर वहां कुर्द से ये स्विट्जरलैंड गई, स्विट्जरलैंड से फिर यूरोपियन कंट्री गई। इसको यूनाइटेड नेशंस में अपने साथ जो आप बीती थी वो बताने के लिए बुलाया गया। जब ये महिला क्या बोलने लगी, यही सारी कहानी जो अभी हमने बताया ना, यही कहानी बताया इसने। चूंकि ये फर्स्ट हैंड बता रही थी, तो ऐसी दर्दनाक कहानी थी कि पहली बार ऐसा हुआ कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब ये बोल रही थी तो कई लोग रोने लगे कि कोई इतना अमानवीय भी हो सकता है। जैसे गर्भवती महिलाओं को जबरदस्ती उनके गर्भ से बच्चे निकालकर आग में फेंक देना, यह शैतान का ही काम है ना। यह काम सब वो किया करते थे। फिर जब एक बार यूरोप में चली गई तो इनकी कहानी दुनिया के सामने आई, फिर बहुत सारे मीडिया में ये आने लगी। उसके बाद तो नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यही है नादिया की कहानी। ये नादिया की कहानी एक तो है, एक और कहानी है यजीदियों की कहानी कि यजीदियों का क्या हुआ। 50,000 के आसपास आबादी थी इनकी। कहा जाता है कि 30,000 यजीदियों को मार डाला गया लगभग। और ये सिंजर की पहाड़ी एक थी, उस पे जाके ये छुपे रहते थे और चारों तरफ से आईएसआईएस को लोग घेरा डाल के बैठे रहते। इनके पास न पानी था पीने के लिए, न खाना था। उस परिस्थिति में कितने दिनों तक कैसे सरवाइव किया उसकी एक अलग कहानी है। अपने यहां भी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई किया करता था उस वक्त से यजीदियों के बारे में थोड़ा, तो 2000 जब ये 11 में घटना आई तो एक यजीदी हिंदू कोलिशन बना था। मैं उसका मेंबर था जब महाराष्ट्र में रहता था। तो इस बार उस वजह से बहुत सारी कहानियां आती रहती थी उस वक्त। लेकिन पंकज जी थोड़ा ये बताइएगा, इतनी कट्टरता क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जो एकेश्वरवाद के पुजारी, जो एक ईश्वर को मानने वाले होते हैं, उनके साथ दिक्कत यही है कि मतलब कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, एक ही है और बाकी कुछ नहीं है। अब ये एकेश्वरवाद जो होता है वो ईसाईयत में भी है कि सिर्फ ईसा मसीह है, और इस्लाम में भी है कि सिर्फ अल्लाह है। अब भारत के समाज को क्यों उन्नत समाज कहा जाता है कि हम उन सब से लड़के थक के सब मिलजुल के तब हमने सनातन बनाया या हिंदू बनाया। हमारे यहां भी कोई शैव की पूजा करता था, कोई शाक्त था, कोई वैष्णव था, कोई अग्नेय जाति का था। तो हम भी लड़े थे शुरुआत में मानव सभ्यता के, लेकिन हमने समझ लिया कि सह अस्तित्व ही सबसे बड़ा धर्म है। मिलजुल के रहना। एक बगिया तभी खूबसूरत होती है जिसमें हर तरह के फूल मिले। अब सिर्फ गुलाब ही गुलाब हो जाएगा तो क्या खूबसूरती, या सिर्फ गेंदे का फूल हो जाएगा तो बगिया अच्छी लगेगी। जो भी आज मुसलमान नहीं है उसे भी अल्लाह ने ही बनाया है। अगर अल्लाह गैर मुस्लिमों से नफरत करता तो उन्हें बनाता ही क्यों? यह सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल पंकज जी। तो इसलिए मोहन राव भागवत जी कहते हैं कि दुनिया में अस्थायी शांति हिंदुस्तान के तरीकों से आ सकती है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ भी सहअस्तित्व में रहने के आदी हैं कि पीपल मत काटो, तो बरगद का पूजा करो। ये हम जल की पूजा करते हैं ताकि जल संरक्षित रहे। हम ऊर्जा की पूजा करते हैं। एक बात यजीदियों के बारे में बोल गया, यजीदी भी सूर्य की पूजा करते हैं हिंदू में, जैसे हमारे यहाँ छठ होता है ना जी, वही। हम सिर्फ इकलौते ऐसे लोग हैं ना कि जो डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं, बाकी तो उगते हुए सूरज की तो सब करते हैं। ठीक है पंकज जी, ये हिंदुओं की खासियत है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि अगर दुनिया में स्थायी शांति लानी है तो हमें सनातन तरीके अपनाने होंगे, यानी सब रह सकते हैं, सब रहे, खुश रहे, सब अच्छे से रहे। भारत एकमात्र ऐसा देश है रोहित जहां कभी किसी अल्पसंख्यक के साथ नहीं, किसी भी अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं हुआ। हमारे यहां पारसी हैं जिनकी आबादी 0% पे थे, आज तक एक भी पारसी के साथ अत्याचार नहीं। ठीक है। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि यहूदी भाग के तो दुनिया में सब जगह गए, लेकिन एकमात्र भारत ऐसा देश था जहां उनके साथ किस तरह का भेदभाव नहीं हुआ। यह है हमारी खूबी। भारत सर्व धर्म समभाव पर चलने वाला है। और पंकज जी ने नादिया मुराद के बारे में आपको विस्तार से बताया। थोड़ी जानकारी जो मैं आपको और दे देता हूं, दिखाइएगा। नादिया मुराद और
ISIS का आतंक समझिए। नादिया मुराद का जन्म 1993 में कोच्चो इराक में हुआ और वो एक यजीदी समुदाय से हैं जो उत्तरी इराक में रहता था और इसी गांव पर आतंक टूटा था। 15 अगस्त 2014 में ISIS ने नादिया के गांव कोचो पर हमला किया था और यजीदी महिलाओं का अपहरण कर लिया था इसी के साथ, और नादिया मुराद भी इन्हीं महिलाओं में शामिल थी। यौन दास्ता के लिए ISIS ने महिलाओं को बंदी बनाकर रखा था लंबे वक्त तक, और कोचो गांव में ISIS ने भयानक अत्याचार किए, पुरुषों को मार डाला, महिलाओं को, बच्चों को बंदी बना लिया उनके धर्म परिवर्तन कराने के लिए और यौन शोषण के लिए। महिलाओं की बोलियां लगी। नादिया ने बताया उम्र के हिसाब से लड़कियों को बेचने की बोली लगती थी। ISIS के लड़ाके लगाते थे। आतंकी हाजी सलमान हर दिन नादिया के साथ दरिंदगी करता था। जिसने पहली बार नादिया को खरीदा था, हाजी सलमान के बाद नादिया को 3-4 और आतंकियों के हाथ बेचा गया और वहां पर भी वही दरिंदगी नादिया के साथ हुई। नादिया मुराद ISIS के चंगुल नए मालिक के घर से भागने में कामयाब रही। दुनिया भर में यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी, ISIS का क्रूर चेहरा दुनिया को बताया। नादिया ने ISIS के नरसंहार अत्याचार के बारे में दुनिया को रूबरू कराया। नादिया मुराद को 2018 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने इसके लिए काम किया था। इससे पहले नादिया मुराद नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली इराकी रही और 2016 में संयुक्त राष्ट्र की पहली सद्भावना राजदूत भी नादिया मुराद को नियुक्त किया गया। तो ये पूरी भयावह सच्ची घटना नादिया मुराद के बारे में रही है और नादिया मुराद ने जिस तरीके से इन कट्टरपंथियों, आतंकियों का जुल्म झेला, उनके साथ दरिंदगी हुई, हर दिन के साथ उन्हें बेचा गया 3 से 4 आतंकवादियों के हाथ में और हर जगह इसी तरीके से उनके साथ दरिंदगी हुई। जी पंकज जी, आखिरी कमेंट। आखिरी कमेंट देखिए, कई बार हम पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं। ISIS को बनाया भी अमेरिका ने ही था और नादिया को नोबेल पीस प्राइज भी अमेरिका ने ही दिया। मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज भी अमेरिका ने ही दिया और पाकिस्तान के तमाम कट्टरपंथी संगठनों को बनाया भी CIA ही ने था। वो बहुत शातिर हैं, बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, वो उसी को प्राइज भी देंगे और अपने ही बनाए हुए संगठन से सताएंगे भी। यही पॉलिटिक्स में, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पता है मुसलमानों की हत्या करने वाला संगठन कौन है? CIA। और सबसे ज्यादा मुसलमानों का इस्तेमाल करने वाला संगठन कौन है? CIA। इस दुनिया में जितने भी ये कट्टरपंथी, खिलाफत, सुन्नी विचारधारा वाले चल रहे हैं ना, जितने भी कट्टरपंथी, सबका निर्माण CIA ने किया है। जी आप पता कर लीजिए, पाकिस्तान से लेके तालिबान, तालिबान से लेके अलकायदा, अलकायदा से लेके ISIS तक, और इन सब द्वारा जो अत्याचार हुआ, हजारों लाखों लोग मारे गए, उनमें से किसी एक को अपने अनुसार खूबसूरत सी लड़की को पिक करके ये नोबेल प्राइज दे देते हैं ताकि दुनिया कंफ्यूज रहे। ठीक है पंकज जी, बाकी नादिया मुराद की रूह कपा देने वाली घटना क्या थी, इसे कहानी नहीं कहा जा सकता, ये सच्ची घटना पर आधारित रहा है, वो हमने आपको बताया है। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।